हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं तो बता दिए, क्लास 12th का हिंदी इंटरनेट द्वारा जारी किया गया का मॉडल पेपर है, यानी कोई कंपनी नहीं बल्कि खुद जो बिहार बोर्ड जारी करते हैं उनका मॉडल पेपर है। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो निबंध है। और उसके बाद है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइड है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है। तो अमृतसर का। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो मांझे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। और उसके बाद है रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो हर्षु दयाल। लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो 1924। और जन्म की बात करें तो 1870, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो शंकर और पार्वती का। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उर्वशी पर। रोज इनमें से क्या है। तो रोज जो है वह एक तरह का कहानी है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो अज्ञे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो भाई थे। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। प्रताप नामक। आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है। तो नाटक है। सिपाही की माँ कौन है। तो बिशनदेई। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो अपूप का नहीं हुआ है, बाकी तीनों का हुआ है। ये तुलसीदास द्वारा रचित पाठ का बात कहा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद है तमचूर का अर्थ क्या होता है। तो मुर्गा। देखिए कितना सिंपल, यानी कि एक तरह से बहुत ही अलग है, हटके है थोड़ा सा। अगला कामायनी के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला देखेंगे हम लोग दोस्त। तो अगला कंकाल क्या है। तो कंकाल एक उपन्यास है। आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू ही होगा। उसके बाद है प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो प फ जितना भी आप बोलिएगा तो ओष्ठ से ही होगा। कबूतर किस संज्ञा का एक उदाहरण है। तो जातिवाचक। तालब सो ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तालु से, तभी इसको बोला गया तालव्य सो, ठीक है। तालु से होता है। अगला च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोल के देखिए च आपका जैसे बोलिएगा तो आपका जीभ जो है वह तालु में यानी टच होगा, तो यानी छुएगा, तो वही हुआ तालु से। यह गाड़ी मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर सर्वनामिक विशेषण। दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगा क्या। तो दौड़। मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो है यह अरबी भाषा का एक शब्द है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। तो सम्मान। पुरस्कार का विलोम बोल रहा है ना, सॉरी, सम्मान नहीं होगा बल्कि दंड होगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। दंत। इसलिए आप देखिएगा कि त ई वाला को बोला जाता है दंत तो, ठीक है, याद रखिएगा दंत तो। उसी प्रकार दंत नो होता है। निम्न में किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ज्योतिर्मय। किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें अस्पृश्यता। कौन सा शब्द शुद्ध है। तो संप्रेषण, ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो विस्तीर्ण। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो सकारात्मक। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो मातृभूमि। और उसके बाद है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वांछनीय, ये वाला। उसके बाद है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शारीरिक। कौन सा शब्द शुद्ध है। तो प्रत्येक। कम से कम 8-9 को आपको शुद्ध अशुद्ध बोलेगा, निकलेगा, मतलब पूछेगा सही करने के लिए कौन सा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो परमात्मा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। तो जलद बादल। और उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का कृति शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो रचना। अशक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विरक्त। उसके बाद है तृप्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का संतुष्ट। अगला है द्वीप शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो हाथी। और उसके बाद है कि अविगत शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो नहीं बीता हुआ। अविगत। और विगत मना बीता हुआ, अविगत मना नहीं बीता हुआ। पास शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो बंधन। पास शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो निकट। और ये देखिए दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे तालब स्व है, यहाँ पे धन स्व है, ठीक है, तो यही अंतर है दोनों में। सूर शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो देवता। और अस्म शब्द का सही शब्द अर्थ क्या होता है। तो पत्थर, ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार जैसे ये दोनों है बहुत ऐसा समानार्थी शब्द देता है, जैसे कि मान लिया जाए दीन।
अगर ऐसे दिया दिन तो ये आप याद रखिए दिवस हुआ, लेकिन जहाँ ऐसे दे दिया दिन तो दीर्घी कबला, तो ये दिन मना होता है गरीब बंधु, ठीक है। और उसके बाद है कि अशक्ति शब्द का कौन सा लिंग है। शक्ति जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। तो आप जितना भी देख रहे हैं उपर्युक्त सभी, ये सभी उनका ही निबंध है, याद रखिएगा आप लोग। अगला, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। तो लोक नायक कहने लगे थे। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्नता। अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था। तो करतारपुर पंजाब। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। तो मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। अगला है तुलसीदास की पत्नी का नाम। तो रत्नावती। और उसके बाद है भक्तमाल में कितने चरित वर्णित है। तो 200, याद रखिएगा 200 भक्तों की चरित। भूषण की कृतियों कौन है। तो उपर्युक्त सभी, ये सभी भूषण का ही लिखा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो आधुनिक काल। उसने कहा था किस प्रकार की रचना है। किस प्रकार की नहीं, किस वर्ष की रचना है। कब रिलीज हुआ। तो 1915 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने। और उसने कहा था बहुत ही अच्छी कहानी, आप लोग जरूर पढ़ें, और जो नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ने का समय है नहीं, परीक्षा होगा तो आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा कहानी है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो दिनकर की। रोज कहानी के नायिका कौन है। तो मालती। और नायक कौन है। तो महेश्वर, याद रखिएगा कौन है, महेश्वर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। भगत सिंह। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो वो सदा नीरा। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो मोहन राकेश। जूठन क्या है। तो जूठन एक तरह का आप लोगों का हो जाएगा आत्मकथा। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। तो डायरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इनमें से ये प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो नवादास। यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। उसके बाद है सूरदास किस भाषा के कवि है। तो मैथिली। और यहाँ मैथिली नहीं होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा, ठीक है, मैथिली के नहीं थे। तुलसीदास की बचपन का नाम बताइए। तुलसीदास की बचपन का नाम था राम बोला। नवादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास। अब भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो राजा रुद्र शाह ने। तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की। पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। अगला, दूसरा सप्तक कब रिलीज हुआ यानी प्रकाशन। तो 1952। मुक्तिबोध का जन्म स्थल। तो ग्वालियर, और जो कि ये मध्य प्रदेश में है। अधिनायक किस कवि की रचना है। तो रघुवीर शाह। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वार्ता जोर अलाप। नायक का संधि विच्छेद। तो नय जोर अक, याद रखिएगा। अगला है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनु जोर ऐसन। उद्गम का सही संधि विच्छेद उत जोर गम। निश्चल का संधि विच्छेद निह जोर चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो एस। उसके बाद है अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो अ। राजकुमार कौन सा समास है। तो ये तत्पुरुष समास। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। तो दाल रोटी जो है वह हो जाएगा आप लोगों का द्वंद्व, जिसमें बीच में हाइफन दिखे, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, और आप लोग को ज़्यादा व्याकरण अगर पढ़ना हो तो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी का अलग अलग पार्ट है, संज्ञा समास कोई भी चीज़ का। घनश्याम कौन सा समास है। तो कर्मधारय है। चौराहा कौन सा समास है। द्विगु। जिस शब्द का पहला अक्षर यानी कि असंख्यावाचक हो वह यानी कि द्विगु होता है। और आपको बार बार बताया जाता है कि यदि आपको कोई भी टॉपिक, चाहे संज्ञा हो, संधि विच्छेद हो, समास हो, उपसर्ग, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर। पीताम्बर कौन सा समास है। तो बहुब्री। अब पय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आप लोगों का, ऐसे पानी होता है लेकिन यहाँ पे पाप है, याद रखिएगा, ये गलत है, पानी होगा, ठीक है। उसके बाद है अनुराग। अनुराग का विलोम क्या होगा। तो विराम हो जाएगा, ठीक है। और अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो अर्थ का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द हो जाएगा आप लोगों का अनर्थ, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पे है नहीं, लेकिन हति भी एक तरह से हो सकता है। अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक है। देखिए जल्दी जल्दी में आप लोगों का 4 ही दिन एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। अर्थ है तो अर्थ का विपरीतार्थक होता है हति। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो कृष्ण का विलोम शब्द होगा शुक्ल। आप लोग पढ़े होंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में ना जो आप लोगों का पूर्णिमा के बाद वाला होता है ना, वो कृष्ण पक्ष है, और जब पूर्णिमा होने को होता है तो शुक्ल पक्ष।
यानी सीधा आम भाषा में समझिए, देहाती भाषा में, तो जो अनहरिया होता है वह होता है आप लोगों का कृष्ण पक्ष, और जो इंजोरिया होता है वह शुक्ल पक्ष। अस्थावर का विलोम क्या होगा? तो जंगम, आपका राइट आंसर जंगम। और नर का विपरीतार्थक शब्द नारी। स्तुति का विलोम निंदा, और निंदा का विलोम स्तुति। संध्या का विलोम प्रातः, और प्रातः का विलोम संध्या। ठीक है, इस तरह होता है। तो चलिए, आपका चौथा सेट खत्म हुआ। पांचवा सेट के लिए आप लोग थोड़ा समय वेट कीजिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।